हेलो स्टूडेंट, नमस्कार, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। मैं आशा करता हूँ कि सभी विद्यार्थी खुश होंगे, मस्त होंगे। मेरा फूल पत्तियों एवं शेरनी हूँ। चलिए, आज आपके लिए एक महत्वपूर्ण क्लास पेश की जा रही है, जिसमें जिस बच्चों का यूपीपी का एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है, और अदर भी कम्पिटेटिव एग्ज़ाम के लिए आरपीएफ की जो वैकेंसी का जिनका एग्ज़ाम लगा हुआ है उनके लिए भी अति महत्वपूर्ण क्लास होने वाली है। तो देखिए, सबसे पहले नोटिफिकेशन तो ये जारी हुआ कि आपका जो यूपी पुलिस जोन में हुआ, वो अभी पिछले सत्र में क्या हुआ है कि लीक हो गया था। वो अभी पिछले कुछ दिनों पहले लीक हो गया था। ये अभी 23 अगस्त से इसकी परीक्षा जो है पुनः प्रारंभ होगी। 23 तारीख से 31 तारीख तक आपकी एग्ज़ाम चलेगा, और बड़ी कड़ी तरीके से पेपर होना है। और इस पे योगी सरकार ने रिएक्शन लिया है कि भाई कि पेपर बड़े अच्छे से हों और बड़ी शासन को टाइट करते हुए होना चाहिए पेपर। तो इसलिए आप मेहनत कीजिए। अब पेपर बहुत हार्ड लेवल से आएगा, और हार्ड लेवल कितना भी हो लेकिन आपको मेहनत करना है। अगर यदि आपकी मेहनत है तो कोई भी लेवल हो, वो आपको आपके सामने वो पेपर जरूर झुकेगा। तो आप ऐसी मेहनत करिए कि इस बार सिलेक्शन आपका जारी हो और सम पे खाकी वर्दी जरूर हो जाए। कि ए जुनूने वर्दी तेरी राह एक बार फिर से निहारेंगे, एक बार हारे हैं तो क्या हुआ, ए भोलेनाथ फिर से हम अब नहीं हारेंगे। तो चलिए, इसी के साथ ये हिस्ट्रिकल क्लास आपके सामने पेश होने वाली पॉलिटी की। तो देखिए, आपके सामने आज पढ़ाया जाएगा। देखिए, ये जो एसएससी से ऑल कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए है, सभी एग्ज़ाम वाले दे सकते हैं, पढ़ सकते हैं क्लास को। तो आप लोग बड़ी शिद्दत से क्लास को पढ़िएगा। चलिए, आज आपको पढ़ाया जाएगा अभिलेख, इंस्क्रिप्शन। हिस्ट्री की क्लास होने वाली है। हिस्ट्री में आपको पढ़ाया जाएगा अभिलेख, यानी कि इंस्क्रिप्शन। अभिलेख हेडिंग डालेंगे सभी स्टूडेंट, अभिलेख। देखिए, अभिलेख दो भागों में बटा है। एक तो होता है अध्ययन, और दूसरा जो होता है संरक्षण। एक होता है अध्ययन, दूसरा होता है संरक्षण। अब जो अध्ययन होता है इसको एपिग्राफी कहते हैं। ये जो अध्ययन होता है इसको एपिग्राफी कहते हैं। हिस्ट्री के अध्ययन को क्या कहते हैं? ये इतिहास के अध्ययन को कहते हैं एपिग्राफी कहलाता है। ऐतिहासिक अध्ययन। एपिग्राफी कहलाता है। ठीक। और जो संरक्षण होता है एएसआई, ये सर्वेक्षण होता है। एएसआई जो होता है ना, ये सर्वेक्षण आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ
ऑफ इंडिया, ASI आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण। अब इसकी स्थापना कब होती है? इसकी स्थापना होती है, ये जो आर्कियोलॉजिकल है इसकी स्थापना होती है आपकी 1861 ईस्वी में। कब होती है? 1861, 1861 ईस्वी। ठीक, इसके जनक कौन है? अलेक्जेंडर कनिंघम। जनक कौन है? अलेक्जेंडर, अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम, इसकी स्थापना देखो, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की स्थापना 1861 ईस्वी में। जनक इसके अलेक्जेंडर कनिंघम। ठीक, सबसे पुराना अभिलेख सम्राट अशोक का है। सबसे पुराना अभिलेख सम्राट अशोक का। यहाँ पे नोट लिख लीजिए, नोट, सबसे पुराना अभिलेख सम्राट अशोक का है। जो सबसे पुराना अभिलेख है, सबसे पुराना अभिलेख सम्राट अशोक। ठीक, सम्राट अशोक द्वारा लिखवाया गया। सबसे पुराना अभिलेख सम्राट अशोक द्वारा। और जो है देखिए, पहली बार पढ़ने वाला कौन सा था इस अभिलेख को? जेम्स प्रिंसेप। इसको पहली बार पढ़ने वाला, पहली बार पढ़ने वाला व्यक्ति जेम्स प्रिंसेप। जेम्स प्रिंसेप था। वो भी कितने सन में? 1837 ईस्वी में। प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक, इसको पढ़ने वाला कौन था? पहली बार जेम्स प्रिंसेप 1837 ईस्वी में पढ़ा था। ठीक, तो ये है आपका अभिलेख। अब इसके बाद सबसे पहले आपका अभिलेख आता है, यहाँ पे डालेंगे हेडिंग, हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख। हाथी गुम्फा अभिलेख कलिंग नरेश ने बनवाया था। किसने? इसको किसने निर्माण करवाया? कलिंग नरेश। इसको कलिंग नरेश ने बनवाया। कलिंग नरेश कहाँ पे बनवाया? उड़ीसा के अंदर बनवाया। कहाँ पे? उड़ीसा में। उड़ीसा में बनवाया। ये देखो, कलिंग नरेश ने बनवाया कहाँ पे? उड़ीसा में, उड़ीसा राज्य में। और ये कलिंग नरेश किस वंश का था? चेदी वंश का शासक था। चेदी वंश, चेदी वंश का शासक, चेदी वंश का शासक कलिंग नरेश। ठीक, और ये भारत का पहला अभिलेख था। भारत का वर्ष का पहला अभिलेख। अब यहाँ पे देखिए, भारतवर्ष का
भारतवर्ष का पहला अभिलेख, भारतवर्ष का पहला अभिलेख हाथी गुम्फा। भारतवर्ष का पहला अभिलेख हाथी गुम्फा। ठीक, तो ये हुआ हाथी गुम्फा अभिलेख। कलिंग नरेश ने बनवाया। कलिंग नरेश किस वंश का शासक था? चेदी वंश का शासक था। इसने कहाँ पे बनवाया? उड़ीसा राज्य में बनवाया। भारतवर्ष का पहला अभिलेख कौन सा? हाथी गुम्फा अभिलेख। ठीक, तो ये हो गया आपका हाथी गुम्फा अभिलेख। चलिए नेक्स्ट आगे बताते हैं। तो सभी स्टूडेंट इसको नोट करते जाएंगे तो ताकि पढ़ने में भी आसानी होगी और ऐसे नोट्स बनाने में लर्न भी होता जाएगा, याद होता जाएगा। और मक्कारी करने में तो ऐसे नहीं हो पाएगा क्योंकि आपका यूपी पुलिस का एग्ज़ाम बड़ा टफ लेवल से आना है इस बार। तो चलिए अब इसके आगे जो है आपका नासिक प्रशस्ति। अगला क्या है? नासिक प्रशस्ति। नासिक प्रशस्ति। प्रशस्ति मतलब प्रशंसा, यानी प्रशंसा। इसका अर्थ क्या होता है? प्रशस्ति का मतलब प्रशंसा। इसका अर्थ होता है प्रशंसा, प्रशस्ति। तो ये जो अभिलेख है सतवाहन वंश के राजा ने बनवाया। इसको किसने बनवाया? इसका निर्माण किसने करवाया? सतवाहन। सतवाहन वंश के राजा ने इसको निर्माण करवाया। सतवाहन वंश का राजा या रानी, ठीक, वंश की रानी क्या नाम था? नाम क्या था? बलश्री। बलश्री, बलश्री जी ने लिखवाया था। इनका पूरा नाम है गौतम बलश्री। इनका पूरा नाम क्या है? गौतम बलश्री। अब यहीं पे अगली जो अभिलेख है मधुबन, मधुबन अभिलेख। मधुबन अभिलेख। अगला है आपका मधुबन अभिलेख। इसको हर्षवर्धन के समय में बनवाया गया। कहाँ पे? यूपी में। इसको कब बनवाया गया? हर्षवर्धन के समय में, शासन में, यानी कि हर्षवर्धन के शासन में बनवाया गया था। कहाँ पे? यूपी में। और इसका नाम क्या था? ग्रामदान उल्लेख। इसमें क्या था? इसमें उल्लेख किसका था? ग्रामदान, गांव का जो गांव में दान होता है उसका उल्लेख दर्शाया गया है। ये कहाँ पे बना है? यूपी में। यूपी। इसमें उल्लेख किसका है? उल्लेख है इसमें ग्रामदान। ग्रामदान का इसमें उल्लेख किया गया है। ठीक, उल्लेख। देखिए मधुबन अभिलेख हर्षवर्धन के शासनकाल में बनवाया गया। कहाँ पे बनवाया गया? भारत, उत्तर प्रदेश में। और इसका उल्लेख किसके लिए किया गया? ग्रामदान, जो गांव में दान होता है उसके लिए किया गया। ठीक, तो अगला है रुम्मनदेई अभिलेख। अगला अभिलेख है रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई अभिलेख। रुम्मनदेई अभिलेख। अगला है आपका रुम्मनदेई अभिलेख। ये सम्राट अशोक के शासनकाल का है। किसके शासनकाल का? इसको बनवाया था सम्राट अशोक के शासनकाल का है।
अशोक सम्राट के शासनकाल में बनवाया गया है। किसके सम्राट शासनकाल में? अशोक सम्राट के। कहाँ पे? लुम्बिनी, लुम्बिनी नाम, ये नेपाल देश कौन सा? नेपाल। लुम्बिनी नामक स्थान में बनवाया गया। और कहाँ पे? नेपाल देश में। ठीक, ये कहाँ पे बना है? नेपाल देश में। और ये किसके लिए बना है? ये कर व्यवस्था के लिए, कर व्यवस्था के लिए बना है, कर व्यवस्था के लिए बनवाया गया। किसके लिए बनवाया गया? कर व्यवस्था के लिए। अब यहीं पे देखो कर व्यवस्था। अब यहाँ पे आपको पड़ता है एक जूनागढ़। क्या पड़ता है? जूनागढ़। जूनागढ़ गिरनार और जूनागढ़ भीतरी। यहाँ पे होता है जूनागढ़ गिरनार, जूनागढ़ भीतरी। जूनागढ़, जूनागढ़ गिरनार। देखो ये जूनागढ़ गिरनार है। और ये जूनागढ़ भीतरी है। जूनागढ़ गिरनार और जूनागढ़ भीतरी। देखिए जूनागढ़ भीतरी अभिलेख, ये अभिलेख है। ठीक, जूनागढ़ गिरनार, जूनागढ़ भीतरी अभिलेख आपके ये है। एक गिरनार, देखिए गिरनार की तरफ देखना कि ये किस शैली में? चंपू शैली में, चंपू शैली में, चंपू शैली में बना है। किस शैली में बना है? चंपू शैली में बना है। और इसमें क्या है? रुद्रमान, गिरे हुए रुद्र। इसमें क्या है? रुद्रमान, रुद्रमान, गिरे हुए रुद्र, गिरे रुद्र। ठीक, रुद्रमान, गिरे हुए रुद्र। और ये भीतरी जो अभिलेख है, ये आपका भीतरी जो अभिलेख, ये भीतरी अभिलेख में स्कंदगुप्त, इसको किसने बनवाया? स्कंदगुप्त। स्कंदगुप्त ने बनवाया। स्कंदगुप्त ने बनवाया, वो भी हूणों के आक्रमण की जानकारी के लिए। किसके लिए? हूणों की आक्रमण की जानकारी के लिए। हूणों के आक्रमण की जानकारी के लिए बनवाया था। और ये इसके अंदर हैं, ये भीतरी हैं, यानी कि भीतरी का मतलब इसके अंदर, इसके अंदर। ठीक, ये हो गए आपके अभिलेख, जूनागढ़ गिरनार, जूनागढ़ भीतरी। और एक है प्रयाग प्रशस्ति, एक नासिक प्रशस्ति हो गया। अब यहाँ पे प्रयाग प्रशस्ति, ये तो आपको हो गया प्रयाग प्रशस्ति। और नागरिक प्रशस्ति भी होगा। ठीक, अब आपका आएगा प्रयाग प्रशस्ति। प्रयाग प्रशस्ति, ये प्रयाग कहाँ पे है? इलाहाबाद में। ये किस स्थान में है? इलाहाबाद। प्रयाग प्रशस्ति यानी कि इलाहाबाद। और इसको किसने बनवाया? हरिश्रेण। किस लिए? हरिश्रेण, हरिश्रेण, हरिश्रेण। और किसने बनवाया? किसने इसको बनवाया? किसने इसको? स्कंदगुप्त।
इसको स्कंदगुप्त ने बनवाया। ठीक। और हरिश्रेण, हरि का समुद्र, ठीक, यानी कि हरिश्रेण का मतलब हरि। हरि, हरि मीन्स को क्या होता है? भगवान, भगवान जगदीश, हरि, ठीक, विष्णु जी, हरि का समुद्र, हरि का समुद्र। हरि का समुद्र, ठीक। इसका मतलब हो जाएगा, प्रयाग का मतलब, प्रयाग भगवान हरि का समुद्र या हरि का समुद्र, हरि का समुद्र, ठीक। मथुरा अभिलेख, इसके आगे लिखिएगा मथुरा अभिलेख, लिखिएगा मथुरा अभिलेख। देखिए मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख, मथुरा अभिलेख किसने बनवाया? हुविस्क ने। किसने बनाया? हुविस्क। इसको बनवाया, निर्माण किसने करवाया? हुविस्क। हुविस्क किस वंश का शासक था? हुविस्क आपके कुषाण वंश का शासक था। हुविस्क कुषाण वंश का शासक। कुषाण वंश का शासक हुविस्क था, ठीक। और कहाँ पे बनवाया? कहाँ बनवाया था इसको? उत्तर प्रदेश में, यानी कि उत्तर प्रदेश भारत के अंदर ही, उत्तर प्रदेश भारत के अंदर ही बनवाया था मथुरा अभिलेख को। इसके आगे लिखिएगा नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख, नाना घाट अभिलेख। ये हो गया आपका नाना घाट अभिलेख। इसको बनवाया था, किसने बनवाया था स्टूडेंट? किसी को पता है तो बताएं। नाना घाट अभिलेख। नाना को भूख लगी, चबा लो बेटा मूंगफली, क्यों? रसगुल्ला। नाना घाट अभिलेख, इसको बनवाया सतवाहन वंश के राजा ने। किसने बनवाया? सतवाहन वंश, वंश के नरेश ने। सतवाहन वंश के नरेश ने बनवाया। इसका निर्माण किसने करवाया? सतवाहन वंश। नागनिका, नाम क्या था? नागनिका, नागनिका राजा, एक नागनिका राजा। क्या लिखना आप? एरड़ा अभिलेख, एरड़ा अभिलेख लिखते रहिए, एरड़ा अभिलेख। एरड़ा अभिलेख, एरड़ा अभिलेख, एरड़ा। इसको किसने बनवाया था? इसको बनवाया था भानुगुप्त के समय में। इसको बनवाया गया था भानुगुप्त के शासन में। भानुगुप्त के शासन में बनवाया गया एरड़ा। क्या? एरड़ा। इसको किस लिए बनवाया गया? सती प्रथा जो थी उसको रोकने के लिए। सती प्रथा के लिए, सती प्रथा के लिए क्या बनवाया गया? एरड़ा अभिलेख, एरड़ा, ठीक। पहला लिखित साक्ष्य था। ये क्या था? पहला लिखित अभिषेक, जो पहला लिखित साक्ष्य था, पहला लिखित साक्ष्य था।
लिखित साक्ष्य था। पहला लिखित साक्ष्य था इरड़ा। रन मतलब कि भागना, रन भागना, रन भागना, एरड़ा, ठीक, रन। तो ये हो गया आपका एरड़ा अभिलेख। इसको किसने बनवाया? भानुगुप्त के शासनकाल में। किस लिए? सती प्रथा को रोकने के लिए। यह पहला लिखित साक्ष्य है, ठीक। चलिए लिखेगा ए होल अभिलेख, ए होल अभिलेख, लिखिए रसगुल्ला, ए होल अभिलेख, ए होल अभिलेख, ए होल इंस्क्रिप्शन। इसको किसने बनवाया? पुलकेशिन। इसको किसने बनवाया? पुलकेशिन ने, पुलकेशिन, पुलकेशिन सेकंड। इसका निर्माण किसने करवाया? पुलकेशिन सेकंड। हर्षवर्धन के साथ जो जिस युद्ध हुआ था, जिसने हर्षवर्धन के साथ, हर्षवर्धन के साथ युद्ध हुआ, युद्ध हुआ, जो हर्षवर्धन के साथ में युद्ध हुआ, इसके लिए ये बनवाया गया था पुलकेशिन। फर्स्ट सेकंड है, ठीक। लिखिएगा ग्वालियर अभिलेख, लिखिएगा, छापिए, ग्वालियर अभिलेख, ग्वालियर, ग्वालियर अभिलेख, मस्त हो जा रसगुल्ला, मस्त हो जा। ग्वालियर अभिलेख, इसको किसने बनवाया? भोज प्रतिहार, प्रतिहार वंश के शासक ने बनवाया, राजा भोज ने। प्रतिहार वंश, प्रतिहार वंश के शासक ने, कौन था? राजा भोज। चलिए अब ये हो गए आपके अभिलेख, ग्वालियर अभिलेख। लिखिएगा आप सिंधु घाटी सभ्यता, 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 सिंधु घाटी सभ्यता। एक होता धातु काल, एक होता धातु काल, दूसरा आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। ये कब से कब तक होता है? 2350 बीसी से 1750 बीसी, 2350 बीसी से 1750 बीसी, 2350 बीसी से 1750 बीसी। यह है
हिस्टोरिकल पीरियड, पीरियड पीरियड प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। ठीक, ये कब से कब होता है? ये तो तुम्हारा धातुकाल हो गया। ये क्या हो गया? धातुकाल। 2350 बीसी से 1750 बीसी। आद्य ऐतिहासिक काल, प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड। अब इसको यहाँ पे लिखिए आप, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। इसको 3 भागों में बांटा गया है। इसको 3 भागों में, इसको कितने भागों में? 3 भागों में। इसको 3 भागों में बांटा गया। प्रागैतिहासिक काल, आद्यकाल, ऐतिहासिक काल। जैसे प्रागैतिहासिक काल, ये वही है। और लास्ट वाला आपको पढ़ने के मिलेगा आद्य ऐतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल, इसमें क्या है? लिपि नहीं है, लिपि नहीं है, लिखी नहीं है, लिपि नहीं है, लिपि नहीं है, लिखित नहीं है, लिखित नहीं है, लिखित भी नहीं है। यह है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल, ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल, आद्य ऐतिहासिक काल। प्रोटो हिस्टोरिकल, क्या है? प्रोटो हिस्टोरिकल, लिपि पढ़े नहीं गए। ठीक, लिपि पढ़ नहीं पाए इसमें। प्रोटो हिस्टोरिकल पीरियड, इसमें क्या है? लिपि पढ़ी नहीं गई, पढ़ी नहीं गई। इसमें क्या है? लिपि पढ़े नहीं गए। ऐतिहासिक काल, लिपि है, पढ़ पाए हैं। इसमें क्या है? यह ऐतिहासिक काल। सिंपल हिस्ट्रिकल, हिस्ट्रिकल काल पीरियड, लिपि है, पढ़ी गई है, लिपि भी है, पढ़ी भी गई है, पढ़ पाए हैं। ठीक, तो चलिए नेक्स्ट इसको ऐसे करते हैं, आगे बताते हैं। ये 2350 से बीसी से 1750 बीसी था। कैसे होता है वो? देखिए, ठीक, ये एडी, ये एडी, ये 2000 यानी कि मान लो 24, 2024, अब यहाँ से मान लीजिए 2350,
2350, यहाँ मान लीजिए 2350, यहाँ पे मान लीजिए 1750, ये 2350, ये 1750, ठीक। ये भी BC, ये भी BC। अब इसके जो देखो यहाँ पे 1 है, ये 2 है, ये 3 4 5 6 7, ठीक। जब ये 2 और 1 के बीच में रहेगा, 2 और 1 के बीच में, या आप इधर से ले सकते हैं, ऐसे भी कर सकते हैं। मान लीजिए यहाँ से 0 1 2 3 4, ठीक। जब 2 और 1 के बीच में ये रहेगा ये, तो इसको हम AD बोलते हैं, BC, तो इसको हम क्या कहेंगे, BC बोलते हैं, ठीक। इसको क्या बोलते हैं, BC। ये होता है आपका BC, ठीक। बाकी ये जो होता है, ये यहाँ से ये पूरा सेफ रहता है, ये होता है आपका AD। क्या होता है, AD, ठीक। ये होता है आपका AD, जिसमें जिस काल में कांस युगीन सभ्यता, जिसे बोलते हैं कांस युगीन सभ्यता, कांस युगीन सभ्यता। कांस युगीन सभ्यता तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन, तांबा प्लस टिन। क्या होता है, तांबा प्लस टिन बराबर क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज। क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज बनाते हैं। तांबा और प्लस टिन मिलाकर क्या बनाते हैं, ब्रॉन्ज बनाते हैं, ठीक। सबसे फर्स्ट नगरीय सभ्यता कांस्य युगीन, कांस्य युगीन सबसे पहली नगरीय सभ्यता। नगरीय सभ्यता कौन सी है, कांस्य युगीन, ठीक। सबसे पहली कांस्य युगीन सभ्यता कौन सी है आपकी, नगरीय सभ्यता कांस्य युगीन, ठीक। ये है सेकंड, दूसरी सभ्यता यहाँ पे डालिए, सेकंड सभ्यता, सेकंड सभ्यता आपके मोहनजोदड़ो, सेकंड सभ्यता मोहनजोदड़ो युगीन, मोहनजोदड़ो युगीन, मोहनजोदड़ो युगीन। सेकंड क्या है, मोहनजोदड़ो युगीन, ये, ठीक। 1921 में दयाराम साहनी ने हड़प्पा की खोज की थी। 1921 में दयाराम साहनी, 1921 में हड़प्पा की खोज, हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने की। किसने की थी, दयाराम साहनी, हड़प्पा सभ्यता की, ठीक। हड़प्पा सभ्यता की दयाराम साहनी। ASI के निदेशक कौन है, जॉन मार्शल। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के निदेशक कौन है, इसके निदेशक कौन है, जॉन मार्शल, जॉन मार्शल, एक ASI के महानिदेशक, यानी आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, ये हो गए आपके जॉन मार्शल,
ठीक। तो ये हो गई आपकी सभ्यता, ठीक। देखिए यहाँ पे हड़प्पा सभ्यता की खोज सन 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की। ASI आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के महानिदेशक जॉन मार्शल। भारत की नगरीय सभ्यता, सबसे पहली नगरीय सभ्यता कांस्युगीन। सेकेंड सभ्यता मोहनजोदड़ो, तांबा प्लस टी मिला करके ब्रॉन्ज बनाते हैं। क्या बनाते हैं? ब्रॉन्ज, ठीक। तो देखिए ये आपकी अति महत्वपूर्ण क्लास थी और आपका बहुत बड़ा आभार है कि आप मेरे साथ लगे रहें। मेरे प्यारे शेरनियों, बड़ी शिद्दत के साथ आपने मेहनत की और मैं भी किया। आप मेरे साथ जुड़े रहिए। मैं आपका एग्ज़ाम जो है यूपी पुलिस का क्लियर करवा दूंगा और आपको सिलेक्शन ही दिलवा के रहूँगा। तो आप मेहनत करेंगे तो सिलेक्शन तो पक्की बात है, ऊपर वाला भी देखता होगा कि क्या जुनून है इन विद्यार्थियों की, कैसे तैयारी करते हैं। तो आप तैयारी को बड़ी शिद्दत से करें और इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। बड़ी मेहनत से करें, खाकी वर्दी आपको जिस्म पे लेना है। तो चलिए आज के लिए सफिशिएंट है। ऑल ऑफ यू खुश रहो मेरे शेरनियों, रसगुल्लों, फूल पत्तियों। नमस्कार।